आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बायबिट पे वेब3 वॉलेट क्या होता है, वेब3 वॉलेट को यूज़ क्यों करते हैं, वेब3 वॉलेट के बेनिफिट्स क्या होते हैं और जो आप ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट या कोई भी वॉलेट जो आप यूज़ करते हैं उनमें और बायबिट एक्सचेंज के वेब3 वॉलेट में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप के वॉलेट बायबिट एक्सचेंज पे अवेलेबल हैं, उनके क्या डिफरेंसेस है, आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, इसी तरीके से आप बैकअप कैसे ले सकते हैं, सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट क्या होता है, कस्टोडियन वॉलेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि वेब3 वॉलेट क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बैकअप कैसे ले सकते हैं। उसके बाद हमने ओकेस के वेब3 वॉलेट की बात की थी और उसको क्रिएट किया था, बिटगेट के वेब3 वॉलेट की बात की थी, उसको क्रिएट किया था। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायबिट के वेब3 वॉलेट के बारे में। वेब3 वॉलेट सिंपली ये होता है कि जैसे आप कोई भी एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो एक्सेस होता है, बस जाहिर तो आप ईमेल और पासवर्ड लगाते हैं और जो फंड्स होते हैं वो आपके अकाउंट में होते हैं, मगर बैकएंड पे ये चीज़ें नहीं होती। जो सारे फंड्स होते हैं वो उन एक्सचेंजेस के पास होते हैं, जस्ट आपको वहाँ पे शो हो रहे होते हैं। मगर वॉलेट्स में सिंपली ये होता है कि आपके जितने भी फंड्स होते हैं वो आपके कस्टडी में होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वेब3 वॉलेट बना लिया बायबिट पे, आपको कीज़ मिल गई, ठीक है, बैकअप आपने ले लिया। इन केस अगर कभी बायबिट बंद हो गई या कुछ और हो गया, कोई हैक हो गई, कोई मसला हो गया, मगर जो आपके फंड्स होंगे वो सिर्फ आपकी कस्टडी में होंगे। और अगर आपके पास कीज़ अवेलेबल हैं, बैकअप अवेलेबल हैं, तो आप अपना वेब3 वॉलेट जो है कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप उसको बायबिट पे यूज़ करें, आप उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करके आप मेटामास्क में इंपोर्ट कर सकते हैं, बिटगेट पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट पे इंपोर्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो आपका ये सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट होता है, ठीक है, जिसका पूरा का पूरा एक्सेस जो होता है फंड्स का वो आपके पास होता है। सेम उसी तरह कुछ वॉलेट होते हैं जो कस्टोडियन वॉलेट होते हैं। कस्टोडियन वॉलेट ये होते हैं कि जब भी आप वो वॉलेट क्रिएट करते हैं तो सेफ साइड क्या होता है कि थर्ड पार्टी जैसे बायबिट की बात करते हैं तो आपकी जो कीज़ होती हैं वो बायबिट के सर्वर पे जाके सेव होती हैं, ठीक है। तो जब भी आप ईमेल पासवर्ड लॉगिन करते हैं तो आपकी कीज़ उनके पास सेव होती हैं और उन्हीं को यूज़ करके आप अपना वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। तो कस्टोडियन वॉलेट और सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट में इतना फ़र्क होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कस्टोडियन वॉलेट को यूज़ करना चाहते हैं या सेल्फ कस्टोडियन को यूज़ करना चाहते हैं। जब भी आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग से मतलब ये है कि अगर आपने कोई कॉइन से जैसे इथेरियम, बिटकॉइन लेके आपको रखना है 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो उनको हमेशा वॉलेट्स में रखना होता है। वॉलेट्स में रखने का मकसद ये होता है कि वो आपके जो फंड्स होते हैं वो वहाँ पे सेफ रहते हैं, क्योंकि कस्टडी जो होती है वो आपके पास होती है। आप सिंपली कीज़ को लगा के अपना वॉलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं और कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं होती। तो अब आते हैं बायबिट के वेब3 वॉलेट पे, उसको कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद उसको बैकअप कैसे लेना है, कितने टाइप्स के वॉलेट अवेलेबल हैं बायबिट एक्सचेंज पे। तो चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे बिना किसी टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर लें लाइक। और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को कर लें लाइक, ताकि इस तरह की मजीद वीडियो में और बनाता रहूँ। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो ये मैंने अपने पास बायबिट एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखेंगे तो एक्सचेंज लिखा हुआ है और वेब3 वॉलेट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि एक एक्सचेंज है, एक वेब3 है, मतलब दोनों ये सेपरेट चीज़ हो गई। एक्सचेंज का काम अलग होता है, वॉलेट का काम अलग होता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्ट में बताया। वेब3 वॉलेट पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है वेब3 एक्सक्लूसिव एयर ड्रॉप बाय एपेक्स, ठीक है, और न्यू टू बायबिट है, क्रिएट बायबिट वेब3 वॉलेट। अब वेब3 वॉलेट में आपको क्या मिलता है, एक होता है IDO, जिसमें क्या होता है कि जितने भी न्यू टोकन्स होते हैं वो वहाँ पे लॉन्च हो रहे होते हैं, उनको आप बाय कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। एयर ड्रॉप्स आपको फ्री में मिलते हैं, आप फार्मिंग कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं कॉइन्स को। और इन्होंने जो ट्रेडिंग में है, गेनर्स हैं। अब गेनर्स में देखें ये न्यू कॉइन्स है। अगर न्यू कॉइन की बात की जाए, अगर मैं इस पे आता हूँ तो आप सिंपली आप इतना समझ लें 24 घंटे में ये जो कॉइन बढ़ा है, कितना बड़ा है ये देख लें, मोर देन 10,000 टाइम्स ये इंक्रीज हुआ है। तो न्यू टोकन्स जो होते हैं उनमें कम टाइम ये भी हो जाता है, बहुत तेज़ी से वो अप जाना स्टार्ट कर सकते हैं और सेम उसी तरह बहुत तेज़ी से वो डाउन भी आते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च की ज़रूरत होती है। मार्केट प्लेस पे आ जाएं तो यहाँ पे भी आपको न्यू प्रोजेक्ट मिलेंगे, आप न्यू कॉइन्स मिलेंगे। यहाँ पे आप NFT प्रो NFT बाय कर सकते हैं। वॉलेट में आ जाए तो वॉलेट अभी हमारा क्रिएट नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी वॉलेट क्रिएटेड है सिंपली आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑलरेडी है वो वॉलेट, तो यहाँ पे देखते हैं सीड फ्रेश वॉलेट के थ्रू आप कर सकते हैं। जो सीड फ्रेश क्या होता है, जो आपकी 12 वर्ड्स या 24 वर्ड्स की जो आपको की मिलती है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। कीलेस वॉलेट सिंपली ये होता है कि जो आपके बायबिट के अकाउंट के थ्रू बनता है कीलेस वॉलेट,
ठीक है। उसका बैकअप जो होता है वो आपके क्लाउड पे भी होता है, यानी कि आपके जीमेल पे भी सेव होता है। तीसरा होता है क्लाउड वॉलेट, जिसको मैनेज करता है बायबिट, को कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बिल्कुल न्यू वॉलेट क्रिएट करते हैं। क्रिएट के बटन को प्रेस करते हैं, क्रिएट, और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बोलेगा कि आप डिवाइस का पासवर्ड सेट करें। ये आपका पासवर्ड वॉलेट का नहीं है, ये डिवाइस का है, ताकि जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो सेफ साइड आपको ये पासवर्ड लगाना होगा। ठीक है, तो मैं आपको पासवर्ड लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? 8 to 30 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 नंबर, 1 अपर केस, 1 लोअर केस। तो मैं आपको सिंपल लगा के देखता हूँ। टेस्ट, टी मैंने कैपिटल कर दिया, EST, यहाँ पे नंबर आ गया, और यहाँ पे मैंने चलें $$ की साइन लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखें सही हो गई, टिक हो गई। टिक होगा तभी आपका लगेगा। ठीक है, अब इसको करना है यहाँ पे कंफर्म। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है क्रिएटिंग योर वॉलेट। वॉलेट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तब तक वीडियो को कर ले लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। ठीक है, देखिए वॉलेट मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा यहाँ पे वॉलेट क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे हुआ है सीड फ्रेज वॉलेट। ठीक है, सीड फ्रेज ये होता है कि आपको 12 वर्ड 24 वर्ड्स की की मिलती है, उसको आपको सेव करके रखना होता है। उसी के थ्रू आप कहीं पे भी अपना वॉलेट इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहले आपको लेना होता है उसका बैकअप। ठीक है, यहाँ पे बैकअप पे आ जाए तो बैकअप पे देखें ये काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती है कि योर सीड फ्रेज इज इक्विवेलेंट टू योर वॉलेट पासवर्ड। जिससे मैंने आपको बताया कि यही आपके वॉलेट की है। ये होगा तो आप अपना वॉलेट एक्सेस कर सकते हैं। अगर एक वर्ड भी मिस हो गया, आप वॉलेट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना उसको रिकवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली ये बातें हैं जो मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपके जो वॉलेट की कीज़ होती हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं आप लिख के रख लें। मोबाइल में सेव नहीं करें, ऑनलाइन सेव नहीं करें, स्क्रीनशॉट ना लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं पे भी गुम हो सकती हैं, हैक हो सकती हैं। तो सबसे बेहतर ये होता है कि आप इनको राइट डाउन करके कहीं पर लिख लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें नीचे 2 बटन दे रहा है, एक क्लाउड बैकअप है, एक मैनुअल वॉलेट बैकअप है। मैनुअल में आपको कीज़ मिलेंगी, क्लाउड में आपके जीमेल पे सेव होगा। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा मैनुअल वॉलेट बैकअप। आप इसको जीमेल पे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, मैनुअल वॉलेट पे जैसे ही मैं आया तो मुझसे ये बोल रहा है कि भाई पासवर्ड लगाएं पहले डिवाइस का, जो हमने सेट किया था। ठीक, यूर सीड फ्रेज यहाँ पे आ गए। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे 12 वर्ड आ गए। ठीक है, जैसे एंजाइटी, यूजेज, फ्रॉग, सारे ये वर्ड्स यहाँ पे आ गए, और ये आपको कहीं पे लिख के रख लेने हैं। देखिए ये खुद ही यहाँ पे बोल रहा है कि अवॉइड डायरेक्टली कॉपिंग योर सीड फ्रेज, अवॉइड यूजिंग स्क्रीनशॉट। पहले से ये आपको यहाँ पे वार्न कर रहा है। ये कीज लिखने के बाद आपको यहाँ पे करना है बैकअप कंप्लीट, और फिर आपसे ये वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा कि भाई फ्रेश 4 यानी चौथा वर्ड कौन सा था, छठा वर्ड कौन सा था, और 11 वर्ड कौन सा था वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए, वेरीफाई करते हैं। तो ये देखिए हमारा बैकअप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैंने बैकअप यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, अपनी कीज को मैंने अपनी एक जगह पे लिख के रख दिया। अब इसका मतलब ये है, इस वॉलेट में कितना भी अमाउंट पड़ा हुआ हो, कितने भी फंड्स पड़े हुए हों, मगर जो मेरे पास बैकअप की की पड़ी हुई है उसमें सारे सेव है, वो कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं इनको कहीं पे भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये इंटरफेस है। अब यहाँ पे देखें 2 चीज़ें और आ रही हैं। बायबिट हमें यहाँ पे 2 और वॉलेट की सहूलियत देता है। एक क्लाउड वॉलेट होता है, दूसरा कीलेस वॉलेट होता है। अब क्लाउड वॉलेट क्या होता है? यूज विथ योर बायबिट अकाउंट। क्लाउड वॉलेट आपका कस्टोडियन वॉलेट होता है। कस्टोडियन वॉलेट वही होता है कि जो आपकी थर्ड पार्टी मैनेज कर रही होती है। यहाँ पे बायबिट इसको मैनेज कर रहा होगा, कीज़ आपके पास नहीं होगी। कीलेस वॉलेट क्या होता है? आपका जो ईमेल होता है, जैसे कि जीमेल है, और उसके थ्रू आप कभी भी इंपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 फ़र्क है। अभी आपके ऊपर है कि आप कौन सा वॉलेट यूज़ करना चाहते हैं। वॉलेट के बाद आपको बैकअप लेना है, बैकअप के बाद सारी चीज़ें सेम है यहाँ पे। ये अगर होम पे आ जाए, ये इंटरफेस है इसका। डेक्स प्रो है जिसके थ्रू आप न्यू पॉइंट्स ले सकते हैं। डी एप्स से, डी एप्स पे सिंपली आप यूनिसेफ यूज़ कर सकते हैं, पेनकेक स्वैप, और बहुत सारी ऐसे डेक्स की ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी यूज़ करके दिखाऊंगा। यहाँ से फंड्स आप बायबिट पे कैसे भेज सकते हैं, बायबिट से यहाँ पे कैसे भेज सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। अगर यहाँ तक आपको कोई भी इश्यू हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।